हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है और 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। दोस्तों, अभी ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। अपरा एकादशी को जल क्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की महिमा क्या है, यानी इसका महत्व क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से सभी दुख और परेशानियों को दूर करके अपार पुण्य प्रदान करते हैं। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरा एकादशी का उपवास करके एवं इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोधन का फल मिलता है। आइए दोस्तों, जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। फ्रेंड्स, अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, 2 जून और 3 जून। 2 जून को गृहस्थ लोग ये व्रत को करेंगे और 3 जून को वैष्णव लोग इस व्रत को करेंगे। तो मैं आपको दोनों दिन के मुहूर्त और पारण के विषय में बताने जा रही हूँ। जो लोग 2 जून को व्रत रखेंगे रविवार को, उनके लिए जो गृहस्थ एकादशी तिथि का प्रारंभ है वो 2 जून 2024 को सुबह 5:04 से शुरू होगा और एकादशी तिथि का समापन 3 जून 2024 को दोपहर 2:41 पर होगा। अब अपरा एकादशी का पारण समय। अपरा एकादशी पारण का समय 3 जून 2024 सोमवार को 8:05 से 8:10 तक होगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:05 पर होगा। 3 जून को जो रखेंगे उनके लिए एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून 2024 को सुबह 5:04 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 3 जून 2024 को दोपहर 2:41 पर होगा। आइए अब जानते हैं वैष्णव अपरा एकादशी का पारण समय। वैष्णव एकादशी के लिए पारण या व्रत तोड़ने का समय 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती हैं। मान्यता है कि ये एकादशी मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति देने वाली मानी गई हैं और समस्त पापों से मुक्ति दिलाती हैं। हिंदी में अपार शब्द का अर्थ असीमित होना कहा गया है, अतः इस व्रत को करने वाले को असीमित धन की प्राप्ति होती है। इस कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। दूसरे अर्थों में यह व्रतधारी को असीमित लाभ देने वाली भी होती है।
कहा जाता है कि इस एकादशी व्रत के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर को बताया था तथा यह भी कहा कि इस एकादशी व्रत को रखने वाला व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। मान्यतानुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जनमानस में जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी को लेकर यह माना जाता है कि इस व्रत को नियमपूर्वक करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। यह एकादशी शुभ फल देने वाली होती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की पूजा कैसे करें। अपरा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले घर के मंदिर में विष्णु भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत पसंद है, इसलिए भगवान विष्णु जी को पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। यदि व्रत नहीं रखना तो पूजा पाठ जरूर करें। भगवान विष्णु की आरती करें, उनको भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप 108 बार जरूर करें। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी व्रत की पूजा के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, आइए जानते हैं। श्री विष्णु भगवान जी का चित्र या मूर्ति चाहिए, हमें पुष्प चाहिए, नारियल चाहिए, सुपारी चाहिए, फल चाहिए, लौंग चाहिए, धूप चाहिए और दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान की ज़रूरत पड़ती है। ये जो पूजा सामग्री की लिस्ट है, ये सब चीज़ें अपरा एकादशी की पूजा में सम्मिलित होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी अपरा एकादशी के व्रत की। आप सबको मेरी तरफ से अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत आपके लिए खुशियां लाने वाला हो और मंगलमय हो, ऐसी मेरी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना है। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।